हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 13 सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सांख्यिकी कहते किसे हैं। तो सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत असंगत आंकड़ों को संगत आंकड़ों में बदलकर सूचना प्राप्त करते हैं। तो जो सांख्यिकी हमारा होता है ये हमारा माध्यक और बहुलक, ठीक है। ये इसके 3 शाखा हैं और उसमें हम निकालते हैं माध्य हमारा जो होता है 3 विषय निकलता है, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको सांख्यिकी का जो हमारा डिफिनेशन उसको हम आपको दिखाते हैं, ठीक। चलिए, दिया है क्या सांख्यिकी का, देखिए डिफिनेशन क्या है। सांख्यिकी जो गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंगत आंकड़ों को संगत आंकड़ों में बदलकर सूचना प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसको हम निकालेंगे जो हमारा होता है, देखिए इसके 3 टाइप्स होते हैं, देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो हम माध्य निकालते हैं 3 विधि से, ठीक है। पहला हमारा विधि हो जाता है, पहला विधि हमारा हो जाता है प्रत्यक्ष, फिर कल्पित और फिर पग विचलन, ठीक है, तीसरा। तो इसको निकालेंगे, फिर माध्यिका बहुलक पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको सीधे इसके जो वैकल्पिक क्वेश्चन बनते हैं 2-3 हम दिखाते हैं आपके सामने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमारा है, देखिए कह रहा बारंबारता सारणी की अवधारणाओं की चर्चा भी करेंगे तथा यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता यहाँ सूक्ष्म बनता है वक्रों जो त्वरण कहलाती है। कह देगा संचयी बारंबारता की जो वक्र होती है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा त्वरण, ठीक है, और ऑप्शन दे दिया जाएगा तो इसमें जो हो जाएगा हमारा सही त्वरण कहलाती है, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा है, दिए हुए परीक्षणों का माध्य, यानी माध्य मतलब क्या, यानी औसत, ठीक है। औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा अगर है सवाल, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा कोई मतलब दे दिया जाए, कहा कि इनका माध्य बताइए, औसत बताइए, ठीक है। तो इनका जो होता है प्रेक्षणों की जो हमारा सूत्र होता है, प्रेक्षणों का जो हमारा होता है योग, हमारे प्रेक्षण कितने देखिए A1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, ठीक है, और बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कितनी है 5, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो देखिए 1 2 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15, यानी 15 बटे हो जाएगा हमारा 5। इनको हम काट देंगे, हमारा क्या जाएगा 3, ठीक, 5 15 3, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वही हमारा सूत्र था कि प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। तो हम काट दे, इस तरह हमारा माध्य और औसत, यानी माध्य और औसत एक ही होता है, ठीक है, हमारा निकल जाएगा। फिर देखिए हमारा जो है यूनानी अक्षर जो सिग्मा है, बड़ा सिग्मा यानी कैपिटल, ठीक है, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब हम सीधे आ जाएंगे, हम अपने माध्य जो पिछला माध्यिका और बहुलक था, तो सबसे पहले से हम निकालेंगे माध्य। अब माध्य हमारा जो निकलता है, देखिए माध्य निकालने की जो हमारी होती है 3 विधियां होती है, ठीक है। माध्य निकालने 3 विधियां है। ऐसे पहला विधि हमारा देखिए जो पहला सूत्र है, ठीक है, विधि की प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा कल्पित और तीसरा पग विचलन विधि, ठीक है, जैसा कि हम आपको एक बार पहले बता चुके। अब इसमें से देखिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है, और ये कल्पित विधि का सूत्र है, और ये पग विचलन का सूत्र, ठीक है। अब हम तीनों एक ही क्वेश्चन को तीनों मतलब तीनों टाइप से निकालेंगे, तीनों सूत्र पर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर निकालते हैं। चलिए, हमारा है, देखिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, दिया रहेगा, काल आपको दिया रहेगा और विद्यार्थियों की संख्या ही दिया रहेगा, यानी एफ आई यानी जो बारंबारता होती, ठीक है। ये हमारा था वर्ग अंतराल, ये हमारा था बारंबारता, ये दोनों दिया रहेगा, ठीक है आपको। तो इसमें जो एफ आई दिया रहेगा, इसमें हमारा जो निकालना होता है, हमको क्या सूत्र हमारा जो देखिए होता है, ठीक है, हमारा जो सूत्र होता है, देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा, माध्य बराबर हमारा होता है जो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यानी हमको क्या निकालना है, एफ आई निकालना है, ठीक है, कितना एफ आई होता है, ठीक है। और एक्स आई क्या होता है, एक्स आई हम बताते हैं
जो हमारा होता है वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है, वर्ग चिन्ह, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं एक्स आई से, ठीक है। अब एक्स आई कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह? वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है, देखिए, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, लिख दे रहे हैं, देखिए, वर्ग चिन्ह का यानी एक्स आई का होता ऊपरी, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली, निचली वर्ग, ठीक है, यहां दे दे रहे हैं सीमा, ठीक है। अब बटे जो होता है इसका, ठीक, इसका बटा होता है 2, ठीक है। अब देखिए यहां से निकालेंगे जब इसका, तो ऊपरी वर्ग सीमा हमारा वर्ग अंतराल से होता है कि 10 है और 25 है, तो हमारी ऊपरी जो वर्ग सीमा है 10 और प्लस 25 और बटा 2, इसको हम काट देंगे तो हमारा देखिए जुड़ जाए, इसको हम पहले जोड़ देंगे तो हमारा जो हो जाएगा कितना 35, और 35 को 2 भाग दे देंगे तो हमारा जाएगा 17.5, यानी 17×34 और पॉइंट पे चला जाएगा 5, ठीक है। यानी हमारा जो यहाँ आ जाएगा पहला, तो हमारा आ जाएगा 17.5, ठीक है। ये हम अपने पारेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से मिला देंगे इसको। चलिए ये हमारा इस तरह से हम सबको करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इनका भी करेंगे 25 और 40 का, ठीक है। 25 और 40 को देखिए जोड़ेंगे तो हमारा 25 40 का जोड़ेंगे यानी 25, देखिए 25 प्लस हो जाएगा 40 और बटे 2, इनको जोड़ देंगे 25 40 उसको, तो हमारा जाएगा कितना 65, और 65 बटा 2 करेंगे तो 65 दो तिहाई 6 यानी 3, और फिर 2 दूना 4 यानी 32.5, ठीक है, 32.5। इस तरह से आप कर लेंगे, एक्स आई कैसे निकलेगा, ठीक है। इन दोनों को वर्ग को जोड़ते चले जाएंगे, फिर 40 और 55 को जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो 40 और 55 जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है, देखिए 47.5 आप कर लीजिएगा, हम लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। 47.5 है, फिर हमारा 62.5 है, सब में 2.5 रहेगा, ठीक है। फिर 77, एक मिनट, हाँ ठीक है, फिर 77.5, ठीक है, फिर आ जाएगा 92.5, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, देखिए सूत्र में एफ आई और एक्स आई, यानी एफ आई यहाँ होता है, ठीक है, एफ आई और एक्स आई, ठीक है, इन्हीं का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमको पता हो गया एक्स आई और एफ आई कितना है, ठीक है। चलिए देखिए हमारा हो गया, यहाँ से हमको पता है एफ आई हमारा कितना है, एफ आई 2 है इधर और इधर एक्स आई, ठीक है, इनका क्या गुणा करते चले जाए हमको मान मिलता जाएगा। ये 17.5 यानी 17.5 है, तो 17 34 और आधा का गुणा कितना 35 यानी 35.0 यानी कहेंगे मतलब 35 है, ठीक है। तो इस तरह से 0.0 हम लिखते चलेंगे, ठीक है। तो 32 गुना 32 तिहाई है, ठीक है, तो 32 तिहाई हमारा होता है, देखिए हम गुणा करें 3 25 15 15 के 5, ठीक है, 3 दूनी 6 और फिर 3 का 9, एक अंक में 10, ठीक है, यानी 96 हमारा जो है, सॉरी क्या है, सॉरी कहीं गलत हो गया क्या, 3 3 25 15 3 दूनी 6 एक हासिल है इसमें जोड़े हैं, ठीक है, एक 7 यानी 97.5, ठीक है। इस तरह से हम कर ले जाएंगे सबका, ठीक है। तो 47 का जब करेंगे तो यहाँ लिखते चले जा रहे हैं, अब आप गुणा कर दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो 47 का जब हम करेंगे तो हमारा जाएगा, देखिए 332.5, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो आ जाएगा हमारा 375.0, ठीक है, यानी 375, इसका आ जाएगा 465.0, ठीक है, फिर आ जाएगा 555, ठीक है, और फिर 0 यानी 555, 10 के बाद 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमको योग हम निकाल लेंगे इनका, एफ आई का हमको योग चाहिए यहाँ, तो जोड़ देंगे 3 2 5 और 5 और 7 12 12 6 18 18 6 24 और 24 6 30, ठीक है, यानी हमारा एफ आई आ गया, एफ आई बराबर जो हमारा आ गया 30, ठीक है। और हमको एफ आई और एक्स आई का योग, इनका योग चाहिए, ठीक है, तो इनको सब आप जोड़ लेना सब, ठीक है। टोटल जोड़ने के बाद आएगा 1860.0 यानी 1860, ठीक है।
तो हमको देखिए सूत्र पता है, ठीक है, हम यहाँ सिंपली इनका मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो एफ आई और एक्स आई का मान कितना है 1860, ठीक है, 1860 बटे इनका कितना है 30, ठीक है। एफ आई का मान कितना है 30, यहाँ से काट देंगे, जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तीन छक 18, ठीक है, यानी 3 छक 18, 6 बराबर, ठीक है। और यहाँ 6 बचा है तो 3 दूनी 6, ठीक है, 2, ठीक है, यानी हमारा कितना आ जाएगा 62। यही जो 62 आ रहा है ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। ये जो हमारा 62 आया यही आंसर है, ठीक है। ये आपका था प्रत्यक्ष विधि था। अब हम निकालेंगे कल्पित विधि, ठीक है, उसका भी आंसर 62 आएगा इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। और फिर उसके बाद तक विचलन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसमें जो हम एक लाइन देखते हैं, मिटाएंगे इसको एफ आई और एक्स आई को, ठीक है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। चलिए हमारा अगला है, ठीक है, देखिए अब हम निकालेंगे इसी को किस विधि से, प्रत्यक्ष सॉरी कल्पित विधि से, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको फिर वही दिया रहेगा, अंतराल दिया रहेगा, विद्यार्थी संख्या दिया, वर्ग चिन्ह दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पुराना वाला हमारा सवाल का है प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना है अभी हम बताएं एक्स आई, ठीक है। अब इसमें हमको जो निकालना रहता है, ठीक है, डी आई निकालना रहता है। और डी आई कैसे निकलेगा, ठीक है। तो डी आई आपको निकालना होता है, यहाँ पर देखिए डी आई, हमको डी आई चाहिए ना, यहाँ से देखिए फिर डी आई और एफ आई को गुणा कर देंगे, ठीक है, सूत्र हम लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको डी आई निकालना होता है, तो डी आई कैसे निकलता है हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिए डी आई निकालने के लिए हमारा जो होता है, इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए इसका ए निकालना रहता है, ए देखिए यहाँ ए भी चाहिए हमको ना, ये भी चाहिए, तो ए कैसे निकालते हैं, तो हमारा होता है ए बराबर, जो हमारा देखिए इधर लिख दे रहे हैं, ए बराबर होता है n/2, ठीक है। अब n हम कितना गिने हैं 12, जो हमारे एफ आई मतलब 12 मतलब 1 2 3 4 5 6 है, तो यानी हमारा जाएगा ए बराबर जो हो जाएगा 6/2, ठीक है। अब इसको काट देंगे, हमारा कितना जाएगा 3, ठीक है। तो 3 इसमें देखते हैं वर्ग एक्स आई में, यानी वर्ग चिन्ह में 1 2 3, जो तीसरे नंबर पे हमारा आता है यही हमारा जो हो जाता है ए हो जाता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, ये हमारा जो होता है ए हो जाता है, ठीक है, ए, ठीक है। इसको मैं हाथ पास कर, ठीक है, ठीक है, यही हमारा जो होता है ए हो जाता है, ठीक है। अब डी आई कैसे निकालना होता है, डी आई का सूत्र होता है, देखिए यहाँ दे रहे डी आई बराबर हमारा होता है, डी आई कैसे निकलता है, डी आई बराबर होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए। अब देखिए एक्स आई आपको पता है, ठीक है, और ए भी पता है, ठीक है। तो एक्स आई जो हमारा होता है, देखिए पहले निकालें तो 17.5, ठीक है, और माइनस ए कितना 47.5, ठीक है। इसको घटा देंगे, देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, और ए 7 में से 7 जाएगा 0, ठीक है, यहाँ दशमलव लगा दे रहे हैं कहीं पे पहले में। और देखिए 4 में से घटा देंगे तो कितना है 3, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा, तो इसका माइनस लग जाएगा, सिंबल लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना है 30, तो हम लोग 0 यानी 30, ठीक है। तो यहाँ 30 लिख सकते हो -30, ठीक है, तो -30, ठीक है, 0 भी कर लो कोई दिक्कत, ठीक है, या 30 लिख लो, ठीक है। तो हम 30 लिख दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, -30। इसी तरह इसका निकालेंगे, तो 32 में से 47 को जब घटाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -15, ठीक है, आपका लेना इसी तरह, ठीक है। अब देखिए 47 में से जब 47 को घटाएंगे कितना जाएगा 0। अब 47 में से जब 62 को घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा इसका आ जाएगा 15, ठीक है। और फिर 77 में से 27 घटाएंगे तो यानी 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर 92 में से घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 45, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हम घटाते हैं, ये में से देखिए सूत्र लिखें कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हमको चाहिए एफ आई और डी आई, यहां हम लिखेंगे एफ आई और डी आई, ठीक है। चलिए तो यहाँ एफ आई डी आई हम निकालेंगे, तो आपको पता हो गया होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा पतला हो गया, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चलिए
तेरी वफा मेरी रस्मों को। चलिए ठीक है, तो यहाँ हमारा एफ आई डी आई का देखिए, डी आई है और एफ आई ए, इसको बुला कर देखिए तो 30 गुना 60 होगी माइनस की, ठीक है, -30 है ना, तो -60, ठीक है। अब 15 किया 45, तो माइनस के 45, क्योंकि 15 जो है माइनस में है। अब 7 में 0 गुणा करेंगे तो क्या है 0, और 6 में 5 गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, ठीक है। अब देखिए 6 में 30 गुणा करेंगे तो 30 छक्का 6 3 18 और 30 शून्य यानी 180। 45 में 6 से गुणा करेंगे तो 45 गुना 90 और 9 को 9 98 27 यानी 270, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे क्योंकि हमको यहाँ चाहिए एफ आई और डी आई, ठीक है, बटे एफ आई। हमने जोड़ा पहले से 30 आया है, ठीक है, उसी सवाल से हम जोड़ दिए थे, ठीक। अब इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें देखिए इनको क्या घटाना रहेगा इनमें से, ठीक है, इनको जोड़ लो पहले, ठीक है। देखिए 60 में से 60 और 45, ठीक है, इनको हम कर लेंगे पहले, हो जाएगा हमारा 270 यानी 7 7 270, ठीक है, और प्लस 200 यानी 270 जोड़ देंगे इनको तो 0 7 7 14 4, ठीक है, और हमारा हो जाएगा 5 हासिल, ठीक है, 2 2 4 1 5 540। अब देखिए हमारा 60 और हमारा जो 105 वो भी माइनस के, ठीक, माइनस जोड़ेंगे लेकिन सिंबल क्या माइनस के, माइनस के और प्लस के तो घट जाएगा, देखिए तो इसमें से हमारा 105 घट जाएगा, ठीक है, 105 हम घटा देंगे हमारा आ जाएगा यहाँ 10 से 5 जाए 5, ठीक है, यहाँ बचा 3, ठीक है, यहाँ बचा 4, यानी जो हमारा कुल जोड़ने के बाद आएगा हमारा जाएगा 435, ठीक है। आप इसको घटाना रहेगा, ठीक है, देखिए जोड़ के हम घटा दें, ठीक है, तो हमारा आ गया 435। अब यहाँ मान पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है, तो एफ आई डी आई का मान कितना है 435 और बटे एफ आई का मान कितना है सिग्मा एफ आई तो हमारा 30, ठीक है। इसको हम भाग दे देते हैं, ठीक है, तो भाग दे देंगे, देखिए तो आप थोड़ा दशमलव जाएगा, दशमलव नहीं, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है, देखिए हो जाएगा हमारे कट जाएगा। तो पहले इन छोटी संख्या से काट दें, क्या 5 से काट दें, चलिए 5 छक 30 यानी 6 बार, ठीक है, इसको काटेंगे 5 8 40, 3 बचा, फिर 5 7 5 7 35, ठीक है। अभी काट दो कितने से 2 से 3 से, तो 3 दूनी 6 और ये हमारा कट जाएगा, हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और बचा है हमारा कितना, चलिए यहाँ बचा हमारा 2 27 यानी 3 9 27, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, चलिए इसको सिंपली भाग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से गलत कर देंगे क्या 2 3 दूनी 6 27 3 27, फिर कटेगा नहीं, कहीं गलत कर देने लगता है, चलिए इसको हम भाग दे देते हैं सिंपली। ओ इसको ये तो सही था, यहाँ 435 बटे 30 इसको लिखना ही पड़ेगा ना। अब भाग हम देते इधर कहीं, ठीक है, तो भाग देते देखिए तो हमारा कितना है 435 और भागे 30 है, ठीक है, चलिए तो इसको हम भाग दे देंगे, सॉरी तभी तो आंसर नहीं यार, ए का मान हम नहीं पुट कर रहे हैं, तो सही है तभी तो मान नहीं आया, देखिए ए का भी मान चाहिए तभी तो मिस्टेक हो रहा है। चलिए यहाँ से हमको ए का मान रखना पड़ेगा ना, यहाँ से एक मान नहीं रख रहे, ए का मान कितना है 47.5 प्लस, तभी कह रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है, 62 आना चाहिए ना, पिछले वाले में 62 आया था, तो 47.5 और फिर प्लस और सिग्मा एफ आई डी आई का मान है 435 और बटे 30। चलिए अब इसको हम काट देंगे, चलिए भाग दे रहे हैं वहां पर, तो हमारा ए बढ़ जाएगा 30 से कम 30, यहाँ घट जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ कितना नहीं जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चौक 12 यानी 30 चौका हो जाएगा, 30 चौका 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम घटा देंगे तो 5 और यहाँ 1 और यहाँ खत्म, ठीक है, यहाँ दशमलव लगा के 0 लेके, ठीक है, तो 3 25 15 150 5 बार में 30 25 150, ठीक है, ये
ले जाएगा, खत्म हो जाएगा यानी, ठीक है, ठीक है। यानी हमारा जो आया देखिए 47.5 प्लस कितना है 14.5, ठीक है 14.5, इनको हम जोड़ देंगे देखिए तो हमारा 5 कितना आ जाएगा देखिए 5 10 10 के 0, ठीक है, और 7 4 11 के 7 4 11 हासिल 12, ठीक है, और 1 और 4 5 और 1 हासिल 6, और एक अंक पे दशमलव यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है, यानी 62.0, यानी मिला जुला क्या 62, ठीक है, 62.0, दोनों बार 0 का महत्व नहीं, ठीक है, तो 62, ठीक है, यही 62 जो हमारा आंसर, ठीक है, ये पिछले वाले में भी आया था, ठीक है। तो आपका ये कल्पित विधि खत्म हो गया, ठीक है। अब हम पग विचलन विधि लगाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये हमारा तीसरे विधि है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में दिया रहेगा, इसमें भी संख्या वो दिया रहेगा, ये वर्ग चिन्ह और यानी एक्सआई और डीआई नहीं दिया रहेगा, उसको आपको निकालना रहेगा, और एक्सआई से डीआई कैसे निकलता है हम बताए हैं, ठीक है, ये आपको नहीं दिया रहेगा, ये केवल वर्ग अंतराल और बारंबार का दिया रहेगा, ठीक है, एक्सआई और डीआई नहीं दिया रहेगा, इसको आपको निकालना रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिए बढ़ गया, अब यूआई कैसे निकलता है, ठीक है, यूआई हमको ए पता है, ठीक है, यच नहीं पता है आपको, ठीक है, तो यच जो हमारा होता है हम पहले बता दे रहे हैं, देखिए जो वर्ग अंतराल नोट करके लिख लीजिए, जो वर्ग अंतराल का अंतर होता है वही हमारा, जितना अंतर होता है वही हमारा यच होता है, वर्ग अंतराल का जितना अंतर होता है वही हमारा यच होता है। जैसे देखिए 25 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, ठीक है, तो आप कहोगे 15 का अंतर, ठीक है, तो ये जो 15 है वही हमारा यच है, ठीक है, हम यहाँ कहीं लिख दे रहे हैं जो यच है, ठीक है, यच बराबर 15, ठीक। अब हमको चाहिए देखिए यूआई चाहिए, तो यूआई कैसे निकलता है, ठीक है, यूआई कैसे निकलता है इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो साथी रे तेरे बिना भी कोई, ठीक है, तो यूआई निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, यूआई निकालने के लिए हमारा फार्मूला जो होता है देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं यूआई, ठीक है, डब्ल्यू ना समझना, यूआई बराबर होता है डीआई अपान एच, ठीक है, डीआई अपान एच, तो एच कितना है तो हम बता दिए पहले में ही, वर्ग अंतराल का जितना अंतर होता है हमारा एच होता है, ठीक है। तो डीआई आपको पहले से कैसे निकाला जाता पता है, तो देखिए यूआई जो हमारा दिया है, यूआई बराबर हो जाएगा डीआई कितना है, पहले हम निकालेंगे इसका, तो इसका माइनस के 30, ठीक है, और बटे 15 काट देंगे, 15 दूनी 30 यानी माइनस के 2, ठीक है, तो माइनस के 2, ठीक है। अब इसका निकालेंगे दूसरे का, तो माइनस 15 बटे 15, ठीक है, इसी फार्मूले पे तो काट देंगे 15 से कम 15 यानी माइनस के 1, ठीक है, तो यानी कितना जाएगा माइनस के 1। अब 0 बटा 15 करेंगे तो कितना जाएगा 0, और फिर 15 बटे 15 करेंगे तो 1, और 30 बटे 15 करेंगे तो 2, और 45 बटे 15 करेंगे तो 3। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, सूत्र से एफ आई और यू वाई, तो यहां हम निकालेंगे एफ आई, ठीक है, एफ आई और यू आई, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। अब यहां से हम इनको निकालेंगे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस हम सफर चाहिए आशिकी के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखेंगे एफ आई और यू आई, तो एफ आई देखिए यहाँ पर है और यू आई यहाँ पर, तो इसको गुणा करेंगे, -2 और -2 का गुणा कितना माइनस के 4, ठीक है, उम्मीद है समझा होगा। और 3 का गुणा माइनस से करेंगे तो कितना 3 कम 3, और भी माइनस में माइनस का सिंबल छोड़ देता है, प्लस के साथ प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में 0 से गुणा करेंगे कितना 0, 6 में 1 से गुणा करेंगे कितना 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे कितना 12, और 6 में 3 से गुणा करेंगे कितना 18। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसमें तो देखिए 4 3 7 और माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ, और 6 और 12 18 18 18 36, ठीक है, और 36 से माइनस के साथ हम घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो 16 में से 7 जाए कितना, देखिए 16 में से 7 जाए 9, ठीक है, यहाँ 2 कितना 29, सॉरी 39 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चलिए हाथ से ही काम चल रहा है,
ठीक है, यहाँ 29, ठीक है, यानी जो एफ आई यू आई का मान आया कितना 29, ठीक है। आप जगह लिखे हैं एफ आई यू आई बराबर 29 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान पुट करते हैं, देखिए फिर अभी मान ए का मान पहले पुट करेंगे, ए का मान हमारा कितना है, देखिए 47 आप यही सवाल लगाओगे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको टाइम थोड़ा सा बचाना है, ठीक है, तो आप स्पीड से काम करेंगे जब समझे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमको नहीं निकालना था इसलिए हम जल्दी कर दिए, ठीक है, इसमें एक्स आई डी आई पहले वाले सवाल में लगा था इसलिए नहीं निकाले, ठीक है, ये दो निकाल के काम हो गया, ठीक है। अब कितना ए का मान जो हमारा पुट करेंगे कितना 47.5, ठीक है, प्लस एच का मान कितना है 15, ठीक है, ब्रेकेट लगाया तो बुरा लगाओ, ठीक है, तो ब्रेकेट यहाँ लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ आई यू आई का मान कितना 29 आया, देखिए, और बटे एफ आई का मान कितना 30, चलिए ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है गुणा, ठीक है, तो यहाँ काट देंगे 15 कम 15, यहाँ गुणा भी सिंबल बना सकते हो आप, हम ब्रेकेट हटा दे रहे हैं गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आया होगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ ब्रैकेट हटा के हम गुणा कर देते हैं, ठीक, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, दुई, ठीक है, यानी हमारा कितना आया देखिए जो आ जाएगा 47.5 प्लस कितना आ जाएगा 29 बटे कितना 2, ठीक है। अब 29 बटा 2 इसमें भाग दे देंगे 29 में, ठीक है, 29 में 2 से, तो 2 कम 2, ठीक है, खत्म, यहाँ 9 बचेगा तो 2 चौक 8 यानी 4, सॉरी यहाँ 8 और वहां 4 भागफल में, तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 5 बार ले जाएंगे, 0 यहाँ मिल जाएगा, तो 2 बच्चे 10 यहाँ खत्म, यानी कितना आ गया 14.5, ठीक है, इसको मार्ग दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका भाग दे पाया 29/9 को, इसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 47.5 प्लस 14.5, ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 5 5 10 के 0, ठीक है, और 7 4 11 एक हासिल 12 इसमें का, ठीक है, और 4 1 5 एक हासिल 6, ठीक है, और एक अंक पे 10 हो गया, ठीक है, यानी कितना आ गया हमारा जो है सवाल 62.0 यानी कितना 62, ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया 62, ठीक है। तो आप सब देखें प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि और जो हमारा पग विचलन विधि चल रहा है तीसरा, ठीक है, तो इसका तीनों का सवाल जीता कितना है आंसर 62 यार, ठीक है, क्वेश्चन भी वही था, ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुलक की तरफ, ठीक है। चलिए हमारा सवाल है, ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है, एनसीईआरटी के, ठीक है, तो उदाहरण 5 है, करा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो हमारे परिवारों का माप दिया है और परिवारों की संख्या दी है, ठीक है, तो ये आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम करते क्या है, इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसमें जो हम निकालते हैं पहला हमारा जो परिवार का माप है हमारा क्या वर्ग अंतराल है, तो लिखते हैं पहले वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल हम लिख लेते हैं, चलिए कैसे लिखते हैं आपको पता है, ठीक है, इस तरह से साइड में आते हैं, ठीक है, और यहाँ हमारे परिवारों की संख्या, ठीक है, तो परिवारों की संख्या को हम लिख देते हैं सीधे क्या बारंबारता, ठीक है, तो हमारा जो है बारंबारता, ठीक है, चलिए बारंबारता, ठीक है, ये हमारा हो गया, इतना बड़ा क्यों पा रहे, ठीक है। चलिए अब हमारा पहला जो हमारा है देखिए 1 से 3 है, ठीक है, फिर कितना 3 से 5, 5 से 7, ठीक है, 7 से 9 और 9 से कितना 11, ठीक है, 11 तक है, 2 का अंतर है, ठीक है। साथी तेरे बिना भी क्या जी, ठीक है, बारंबारता लिख लेते हैं, कितना 7 है 8 है 2 है 2 है और 1, इस तरह से हम लिखेंगे सोल्यूशन में, ठीक है, अपना यहाँ से। अब देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा ये हम आपको बताते हैं,
बारंबारता में, ठीक है। अब पहले सूत्र लिख देते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। कि बहुलक बराबर जो हमारा होता है, ठीक है। चलिए, जो हमारा बहुलक बराबर होता है, बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। तो बहुलक बराबर हमारा होता है यल, ठीक है, यल प्लस, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, एफ, एफ हमारा होता है क्या, F1 माइनस F0 और बटे 2F, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ गुड़े एच, ब्रैकेट मतलब गुड़ा है, ठीक है, गुड़े एच लगाए या ना लगाए, ठीक है। तो गुड़े एच हमको लिखना पड़ेगा, एच लिखना पड़ेगा, गुड़ा लगाए या ना लगाए, ठीक है। तो ये हमारा मान हो गया, ठीक है। अब हमको क्या है पता करना है, हमको यल चाहिए, एच चाहिए, एच आपको पता निकाले जाओगे, अभी बताएं, इसके पहले एच कैसे निकाला जाता है, और F1 और F0 यही हमको ज्ञात करना, ठीक है। तो F1 कैसे ज्ञात करते हैं, बारंबारता में आप नोट करके लिख सकते हैं, बारंबारता में सबसे बड़ी जो संख्या होती है हमारा क्या होता है, F1 होते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या 8 है, तो हमारा क्या हो जाएगा F1, ठीक है। अब F1 के ठीक ऊपर क्या होता है F0, तो हमारा F0 क्या हो गया 7, F0 या F भी लिख सकते हो, ठीक है। तो F0, अब F1 के ठीक नीचे क्या होता है F2 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा F1 होता है, ठीक है, F1 के वर्ग, F1 के सामने, F1 के सामने वर्ग अंतराल में जो पहला अक्षर होता है हमारा यल होता है, पहला अक्षर इसमें क्या है 3 है, ठीक है। वर्ग अंतराल में जो हमारा 3, तो यानी यल का मान जो हमारा जाएगा, देखिए यल बराबर क्या हो जाएगा 3, और इन्हीं का अंतर कितना है, अंतर हमारा कितना है 2 का ना, तो कितना हो जाएगा अंतर 2, ठीक है, एच, ठीक है, एच बराबर 2, ठीक है। एच तो आप 4 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इसी में से निकालते हैं, ठीक है। तो 3 2 का अंतर कितना 2, सब में अंतर वही रहता है, ठीक है। और यल, लेकिन यल निकालने के लिए यही होता है, ठीक है। तो F1 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में जो हमारा पहला अक्षर होता है, वो संख्या होती है, वही हमारी क्या होती है यल होता है, ठीक है। तो यार सब हम मान रखते हैं, हमको सब पता चलेगा, ठीक है। तो यल का मान कितना है, देखिए निकाले 3, चलिए 3 रख लिए, प्लस इसका कितना है F1 का मान, F1 का मान हमको पता है, देखिए 8, माइनस F0 का मान 7, ठीक है, रखते चले जाएंगे इस तरह, 2F1, 2 गुणे F1 का मान कितना, देखिए 8, माइनस F0 का मान कितना 7, माइनस F2 का मान कितना है 2, ठीक है, गुणे ये H2 का मान कितना है, H का गुणे H का मान कितना 2, यानी 2, ठीक है। इसमें हल कर देंगे, इसको क्या घटा देंगे, तुम्हारा जाएगा 3 प्लस इसको 8 में से 7 घटा, यानी ये जाए 1, ठीक है, और बटा 2 अट्ठे 16 माइनस और 7 दूनी सॉरी, ये 7 2 जुड़ जाएगा यानी 9, और 9 क्या है माइनस का 9 है ना, तो माइनस के 9, ठीक है। यहाँ से आप ब्रेकेट लगा सकते हो, ठीक है, गुणे 2, ठीक है। अब आप इसको घटा के और इसका इसके साथ क्या 1 के साथ गुणा हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 3 प्लस 2 एकम 2, ठीक है, और बटे घट जाएगा, तो 16 में से 9 चला जाएगा हमारा, तो बचेगा कितना 16 में से 9 घट चला जाएगा, हमारा हो जाएगा 7, ठीक है, हमारा जाएगा ये 7, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ हमारा भिन्न का क्या हो गया जोड़, या तुम गुणा भी भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, तो भिन्न का जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसका बटा 1 कर सकते हैं, ठीक है, तो लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 1 को 7 कितने बार काटे 7 बार, 7 ऊपर चला गया 7 1 21, ठीक है, प्लस 7 एकम 7 1 ऊपर जाए कुछ फर्क नहीं, यानी 2 रहेगा, जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 23, ठीक है, और 23 बटा कितना जाएगा 7, ठीक है। इसको हम भाग दे देंगे, हमारा जाएगा, देखिए भाग देते थे यहाँ से, तो इसमें हम भाग देंगे कितने 7 से, तो 7 त्रिक 21, ठीक है, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ खत्म, 10 लगा के ले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, ठीक है, तो जो हमारा कितना आ जाएगा 10 में से 4 घटा देंगे 6, ठीक है, एक में से एक जाए खत्म, फिर एक बार ले जाते हैं, ठीक है, 0 बढ़ा के, फिर 7 8 56, ठीक है। अब इसको 10 में बाद 2 या 3 बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाएंगे, बहुत हो गया, ठीक है, तो 3.28, ठीक है, ये हमारा क्या बहुलक है, ये हमारा क्या आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। तो
अब हम सीधे आ जाते हैं माध्यक पे, ठीक है। इसमें क्या माध्यक है माध्यिका, ठीक है। तो माध्यक माध्यक हम ज्ञात कर लेते हैं, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा सवाल अगला, ठीक है। देखिए अगला हमारा है, ठीक है, माध्यक करा है क्या प्राप्तांक और विद्यार्थी संख्या, प्राप्तांक और विद्यार्थी संख्या दिया है, ठीक है। ये प्राप्तांक जो है हमारा, ये हमारा है वर्ग अंतराल, ठीक है, और ये हमारा है बारंबारता, ठीक है, होता है, ठीक है। ऐसे निकालना हमको क्या संचयी बारंबारता निकालना होता है, संचयी, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। हमारा संचयी बारंबारता निकालना होता है इसमें, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको हम बताते हैं आपको, ठीक है। इसको मिला लेते हैं, चलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा, आप सही से बनाना, ठीक है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए इनको हम जोड़ते हैं, तो 5, एक बार 5 यहाँ लिखेंगे, फिर 5 में 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 में और फिर 8 5 13, 13 में फिर 12 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 13 12 कितना 25, सही ना, ठीक है। सॉरी कितना है, गलत ले दिए क्या संचय, एक मिनट इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये जो हमारा मिस्टेक हो गया है, हम थोड़ा सा सही करते हैं इसको। चलिए ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ से जो हमारा संचय बारंबारता था, ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है, उसको भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा जो है ये था, ठीक है। तो 5 में 5 यहाँ जोड़ेंगे, तो 5 क्यों 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़े 8, ठीक है। फिर 5 3 8 और 8 4 12, ठीक है। ये वाला हम उसमें लिख दिए थे, ठीक है। तो और ये दिया नहीं रहेगा, आपको ये निकालना रहता है संचय बारंबारता, कैसे निकाल देता हम बता रहे हैं, इनका। अब देखिए यहाँ हम ये जोड़ेंगे तो इसको दिक्कत होता है, यहाँ 12 12 में 3 जोड़ो 15, ठीक है। 15 में 3 जोड़ो 18, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। 18 में 4 जोड़ दो कितना 22, ठीक है। 18 में 4 जोड़ोगे 22, ठीक है। 22 में 7 जोड़ दोगे तो कितना 29, 29 में 9 जोड़ दोगे तो 38, 38 में 7 जोड़ दोगे तो हमारा हो जाएगा कितना 40 और हो जाएगा 45, चलिए, ठीक है। अब 45 में 8 जोड़ दोगे तो कितना 53, चलिए। अब इसमें देखिए जो हमारा होता है संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, यानी हमको सूत्र में जो हमारा होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र माध्यक का, ठीक है। माध्यक बराबर हमारा होता है, माध्यक बराबर जो हमारा होता है, चाक हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो माध्यक बराबर होता है, देखिए यल प्लस ब्रैकेट था n/2, ठीक है, और माइनस CF और बटे F, बटे कितना बटे F, ठीक है, और ब्रैकेट में गुई H, ठीक है। हमारा सूत्र था, इनको हमको चाहिए क्या, इसमें L चाहिए, ठीक है। तो L भी कैसे निकालेंगे पता चलेगा, n/2 हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो n/2 हमारा जो होता है यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। तो n/2 जब ज्ञात करते हैं तो इनका नंबर बारंबारता की जोड़ेंगे इनको, तो कितना हमारा योग होगा, ठीक है। तो जो 5 3 8 ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ जो लास्ट वाला है ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। इसका मतलब योग है, तो हमारा जो हमारा आ जाएगा कितना 53, और 53 का आधा कर देंगे 2 भाग दे देंगे तो आ जाएगा 26 काट देंगे, 2 दूना 4 और आगे बचेगा 2 6 12, ठीक है। अभी एक बचा पॉइंट मिल जाएंगे तो 26.5, ठीक है। अब यही ठीक देखिए, जो 26.5 से बड़ा क्या होगा 27 होगा, 26.5 ना, 26.5 यानी 27 से 27 होगा इससे बड़ा, तो 27 से इसमें है ये नहीं, ठीक है। उससे बड़ा क्या 29, ठीक है। अब जो हमारा 29 होगा, ठीक है, 29 पे हम घेरा करते हैं, ठीक है, डब्बा, ठीक है, आप ना कहिए, ठीक है। 29 से ठीक पहले हमारा क्या होता है CF, यानी CF क्या हो जाएगा 22, तो हमारा हो जाएगा CF निकाला ना, CF हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इसको हम इस तरह कर देते हैं, ठीक, चलिए। तो हमारा CF कितना आएगा 22 हो गया। अब देखिए जो हमारा 29 आया है, यानी इससे ठीक बड़ा जो 29 है, 29 के ठीक सामने बारंबारता में जो हमारा हो जाता है, यह हमारा हो जाता है F हो जाता है, ठीक है। यह हमारा F हो गया, ठीक है। अब इसके ठीक सामने वर्ग अंतराल में तो पहला संख्या क्या 60 है, ठीक है। तो यानी जो हमारा यल आ जाएगा, देखिए यल का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ लिखते हैं आगे, ठीक है। तो यल का मान कितना आ जाएगा 60, ठीक है। यल का मान आ गया 60 और n/2 का मान आया है
कितना 26.5, ठीक है। और हमको क्या चाहिए यहाँ से, यल पता एच चाहिए, एच इनका क्या, इन्हीं का अंतराल कर लेंगे तो अंतराल सबका फिक्स रहता है, ठीक है। 70 का अंतर कितना है 10, यानी एच बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, यल निकाल दिए। सी एफ को पता, देखिए सी एफ यहाँ दे रहे हैं, सी एफ बराबर अभी आया कितना 22, ठीक है। सी एफ बराबर हमारा 22, ठीक है। तो यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां से हम मान पुट कर देते हैं, चलिए आवाज थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम मान पुट कर देते हैं। तो हमारा यल का मान कितना है, देखिए यल का मान 60, चलिए प्लस n/2 का, n/2 तो n/2 का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान निकाल दिए तो 26.5, आप ये भी रख सकते हो 53/2 भी, ठीक है। तो 26.5 हम n/2 का मान निकाल दिए, और माइनस सी एफ का मान कितना 22, ठीक है। और पूरा बटा हमारे कितना है, एफ का मान कितना है, देखिए यहाँ से 7, ठीक है। 7 और गुणे कितना है 10, ठीक है। इसको ब्रेकर में अमर के करो या तुम ना करो, ठीक है। इसको कर दे रहे हैं तो हमारा देखिए घटा देंगे इसको, तो ये आएगा 60 प्लस 26 में से 22 घटा देंगे सिंपली, ठीक है। तो हो जाएगा 4.5, आप घटा लेना, ठीक है। और बटे 7 और गुणे 10। अब 45 4.5 यानी है 4.5 में 10 पूरा करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा हमारा प्लस 60 प्लस यहाँ जाएगा 45 हो जाएगा 45/7, ठीक है। 45/4 टूट गया, डर गए तो 45 पूरा कर रहे हैं, 45 यानी 4.5 में 10 गुणा करोगे आप, ठीक है। तो देखिए 0 0 1 का गुणा यहाँ 5 और 1 का गुणा 4, ठीक है। जोड़ोगे तो 0 5 4, ठीक है। एक अंक पे 10 लगा दो, यानी 45.0, 45.0 का महत्व नहीं, यानी कितना गया 45, ठीक है। ये 45, ठीक है। अब यहाँ भाग दे देंगे इसको, ठीक है। आप भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, भाग दे देंगे, थोड़ा सा हमको आसानी और होगा, ठीक है। तो भाग दे देते हैं, देखिए यहाँ पर 45 में, ठीक है। 45 में आप 7 से भाग दे दीजिए तो 35 और 7 42, ठीक है। 6 बार गया, यहाँ घटा देंगे 3 आ जाएगा, यहाँ खत्म। तो 10 लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौक, सॉरी यहाँ कहाँ 0 बढ़ा दिया, यहाँ नहीं 0 बढ़ेगा, यहाँ 10 लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 7 चौक 28, ठीक है। तो 28 का घटा देंगे तो हमारा जाएगा 10 में से 2 घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो 2, 10 में से 8 जाए 2, ठीक है। यहाँ खत्म, बस, ठीक है। एक बार और लेते हैं 0 लगा के, तो 7 दूनी 14, ठीक है। 10 के बाद 2 या 3 बार हल करते हैं, 2 बार 1 2 बार, ठीक है। तो यहाँ जाएगा हमारा कितना 6.42, इनको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 66.42। नहीं जोड़ना था तो बताइए, देखिए ऐसे जोड़ 60, ठीक है। और यहाँ कितना 6.42, ठीक है। यहाँ 10 बाद 0 भर देंगे, ठीक है। तो जोड़ देंगे, अब देखिए तो 2 हो जाएगा, 0 में से 2 जोड़ेंगे और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। 10 यहाँ लगा देंगे 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, और यहाँ 6 कितना है 66.42, ठीक है। ये हमारा जो है एक हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको से आंकड़ा कोई पीछे आंकड़ा कितने प्रकार होते हैं, आंकड़ा 2 प्रकार होता है, ठीक है। प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा, ठीक। प्राथमिक आंकड़ा में क्या होता है, जैसे हम कोई भी हमको सर्वे करना है, ठीक है, तो हम जाके वहां पर खुद जाके सर्वे करें, ठीक है। जैसे किसी के घर पे हमको डाटा लेना है कि आपके परिवार में कितनी संख्या, तो हम जाके स्वयं वहां पर आंकड़ा ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। अगर हम जैसे किसी के बारे में हमको जानना है, किसी दूसरे के माध्यम से हम डाटा लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं द्वितीय आंकड़ा, ठीक है। इसके लिए आपको अगला वीडियो बना है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। आंकड़े के प्रकार में विस्तार से ये हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप माध्यक 3 प्रकार से सीखें, और बहुलक और मध्यिका सीखें, ठीक है, और माध्य सीखें 3 प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका माध्यक हो गया, बहुलक हो गया और माध्य 3 प्रकार से सीख लिए, ठीक है। तो आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।